आज एक कहानी कहती हूँ। बहुत कुछ खास तो नहीं है इस कहानी में, मगर आप में से बहुतों को शायद लग सकता है कि ये खास आपके लिए लिखी गई है। ये मेरी अपनी कहानी है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पहली बहू की कहानी है जो मैंने अपने अब तक के जीवन में देखी, सुनी और महसूस की है। एक लेखक सब कुछ बहुत गहरे से महसूस करता है। हर चीज़ का अत्यधिक प्रभाव होता है उस पर। खुशी भी दोगुनी होती है, दुख भी दोगुना लगता है उसे। औरों की मुस्कान में झड़ते फूल दिखते हैं तो औरों के आंसुओं में गम पिघलते दिखते हैं उदासी में। खैर जाने दो, आज हम सिर्फ पहली बहू के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सुन के निश्चय करना। सुनने से पहले मन में निर्णय मत कर लेना। सुनने का मकसद नहीं रहेगा, मेरी कोशिश बेकार हो जाएगी, आपका वक्त भी बर्बाद ही होगा। घर की पहली बहू के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। वो अपने साथ अपने मायके का काफ़ी सारा प्रभाव लेकर आती है। इतना बड़ा बदलाव किसी को पसंद नहीं आता, आना मुश्किल भी है। आखिर एक नया इंसान आकर पूरे घर को बदलना चाहता है, मगर सच में वो घर को बदलना नहीं चाहती। वो बस अपने हिसाब से अपने लिए, अपनों के लिए कुछ चीज़ें करना चाहती है, जैसे वो पिछले 25-30 वर्षों से करती आई है अपने मायके में। और बस इसलिए पहली बहू को सारा दंश झेलना पड़ता है। उसको सबकी नफरत का शिकार होना पड़ता है। उसको सबके ताने सुनने होते हैं और अपने दिल की बात कहने के लिए उसके पास कोई अपना होता ही नहीं है। पति से अगर कहे तो मुश्किल है, रिश्तों में खटास आ जाती है। मायके में अगर कह दे तो और भी मुश्किल है, रिश्तों में उदासी छा जाती है। सहेली से कहे तो आफत यह है कि अगर वो भी पहली बहू हुई घर की तो मन में मायूसी आ सकती है। बच्चों से अगर कह दी तो रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। ईश्वर से कही जो तो खुद में नाकामयाबी आने का डर लगता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किंतु इस पहली के बाद वालों के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। उन्हें इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी होती है। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से नफरत का सारा पिटारा खुल जाता है और अगली के लिए प्रेम के घड़े की बारी आती है। उसके बाद वालों के लिए तो स्वतः ही स्वीकृति आ जाती है। यही तो चाहिए था उसे, स्वीकृति, अपनापन। पहले को मिला ही नहीं। इतना असंभव भी नहीं मांगा था कुछ कि दे ना सके। हाँ, पहली बार मांगा था किसी बाहर वाले ने तो शायद दे नहीं पाए। मिलेगा उसे भी अपने हिस्से का सारा आदर सत्कार। पिटारे की तलहटी में बचा चिपका लाड़ दुलार। लेकिन इन सब में भी वक्त लगता है। सालों गुजर जाते हैं, झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, जवानी की चमक फीकी पड़ जाती है, आँखों की रोशनी कुछ धुंधली हो जाती है और इस चमक से धुंधले तक का सफ़र उसे बदल देता है। वो अपने में रहती है। उसने खिलखिलाना कम कर दिया है। उसने बोलना कम और मुस्कुराना ज़्यादा कर दिया है। मुस्कान को कोई चुप्पी समझता है, कोई कुढ़न, कोई जलन तो कोई हामी समझ लेता है। कुछ लोग इसे हमेशा ना ही मानते हैं। जिसका जैसा मन होता है, जैसा जवाब वो सुनना चाहता है, मुस्कुराहट बस वही कहती नजर आती है।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उसे अपने हिस्से का मिलता है, परंतु बहुत वक्त बीत जाने के बाद। देखा है मैंने ये सब अन्याय होते हुए अपने ही घर में, पड़ोस में, दोस्त की माँ के साथ, अपने सीनियर की वाइफ के साथ, ऑफिस में मुझसे भी बड़ी अधिकारी के साथ। पहली बहू जूझती रहती है अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे बदलाव के लिए जिसका फायदा वो कभी नहीं उठा पाएगी। वो पकाती रहती है अपने तिरस्कार की अग्नि में आज़ादी का वो ख्वाब जिसका स्वाद वो कभी नहीं चख पाएगी। उसके हिस्से आएंगी कुछ तारीफें, जैसे कि उसने घर की लड़कियों को हिम्मत दी, उन्हें राह दिखाई, उनके सपनों में जान फूंक दी, उन्हें हौसला दिया, उनके दरकते सपनों को एक उदाहरण दिया खुद के रूप में, एक जज्बा दिया उनकी कमज़ोर कोशिशों को, घर को एक नई दिशा दिखाई, आज़ादी के बुझते दीपक को उगते सूरज की चमक दे दी। लेकिन ये सब देते देते वो खुद खाली हो गई। ये किसी ने देखा ही नहीं। कुछ पहली बहुएं बहुत जल्दी खाली हो जाती हैं और कुछ अपने खालीपन को बरसों तक ढोती रहती हैं, मगर खाली तो सब होती हैं, सब। ये कहानी मैंने आपसे क्यों कही ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ये कहानी सुनकर आप क्या करेंगे ये भी मैं नहीं समझा पाऊंगी आपको। इस कहानी में आप कौन सा किरदार हैं वो भी मैं नहीं बतला पाऊंगी इस बार, मगर मैं जानती हूँ कि ये सारे जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक समझे आप, घर की पहली बहू से। तो जाइए आज कुछ वक्त निकालिए, गुफ्तगू करिए उनसे थोड़ी देर। बस उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी के मूक दर्शक ना निकलें। ये पात्र सबसे मतलबी होता है, बदलाव का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है ये, परंतु दमन के खिलाफ चुप्पी साधे रखता है। ये मूक दर्शक ही तो है इस कहानी में जो पहली बहू के खाली होने से खुद की झोली भरता है। सोचिएगा अपने किरदार के बारे में, कहानी के बारे में और आपके घर की पहली बहू के बारे में। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। नमन।